स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण दर्शक बहन, आज हम आए हैं ये बुद्ध भूमि, ये धम्म भूमि बुद्ध लेने औरंगाबाद, ये विपश्यना बुद्ध विहार में। यहाँ के प्रमुख पूजनीय भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी है और साथ में पूजनीय प्रोफेसर डॉक्टर खेमनमो महाथेरो भंते जी भी है। आज विशेषतः 13 जनवरी का ये संध्याकालीन समय है और तैयारी चल रहा है कल के लिए। कल 14 जनवरी है, विशेषतः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम विस्तार दिन है और लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। तो कल के विशेष दिन में ये परिसर में क्या होने वाले हैं, क्या क्या होगा, इसके विषय में हम पूजनीय भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी से जानेंगे। आइए आप लोग भी अच्छे से इसके विषय में जानकारी लें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ये मेन गेट है, यहीं से शुरू होता है यूनिवर्सिटी का गेट और ये रात्रि का प्रहर है। अच्छे से नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। ये विपश्यना बुद्ध विहार धम्म भूमि बुद्ध लेने औरंगाबाद में आए। ये विशेषतः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम विस्तार के पूर्व संध्या में है और यहाँ पूजनीय भिक्खु प्रोफेसर डॉक्टर खेमनमो महाथेरो भंते जी, पूजनीय भिक्खु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी प्रमुख भिक्खु संघ यहाँ उपलब्ध है। नाम विस्तार दिन के संबंधी हम कुछ बातें जान लेंगे। भंते जी, ये नाम विस्तार क्या है, कब से है, क्या होगा, क्या होता है ये? बाबा साहब अम्बेडकर, इनका नाम पूरे भारत में 14 यूनिवर्सिटी को दिया गया है। अच्छा। 14 यूनिवर्सिटी को नाम देकर बाबा साहब का नाम बहुत बड़ा रोशन हुआ है। लेकिन जहां बाबा साहब ने विद्या का मूर्तमेन औरंगाबाद में शुरू किया, वह उसी यूनिवर्सिटी को नाम नहीं देने जा रहे थे। अच्छा। हमारे कुछ विरोधक बोल रहे थे कि घर में नई पीठ और मांग रहे विद्यापीठ। अच्छा। तो मतलब हिंदी मराठी में घरात नाही पीठ आणि मागतात विद्यापीठ, म्हणजे तुम्ही सगळे भिकारचोट लोक आहेत। तुम सब भिकारी लोग क्या क्या यूनिवर्सिटी मांग रहे हो। लेकिन आज के डेट में हमारे करीब करीब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इतनी संख्या बढ़ गई है कि मराठवाड़ा, महाराष्ट्र से पूरे डिस्ट्रिक्ट जिला से यहाँ विद्यार्थी पढ़े हैं और बहुत बड़ी तादाद में मंत्रालय में जो जितने सीनियर ऑफिसर थे वो सब इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अच्छा। तो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अभी पूरे महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी के वजह से ही पूरा महाराष्ट्र एजुकेटेड बनने जा रहा है। अच्छा। तो इसलिए बाबा साहब का नाम यहाँ बहुत रोशन होना चाहिए और इस नाम से यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसलिए यहाँ के बौद्धों ने 18
साल तक 22 साल तक संघर्ष करते हुए बाबा साहब का नाम देकर बहुत बड़ी कीमत क्रांति। गिनी है और बहुत त्याग से बलिदान से ये नाम मिलाया है। तो इसलिए मिला है कि हमारा स्वाभिमान और बलवत्तर हो जाए और हमारे जो पिछड़े समाज के लोग थे उनको लगे कि हमारा यूनिवर्सिटी है, हम पढ़ने जाना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और हमारी विद्यार्थिनियाँ भी, बहुत सारी विद्यार्थिनियाँ MA, MCom, PhD, MPhil उन्होंने करने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। बेटा तू क्या पढ़ी है? ये छोटी बच्ची MCom में है। तू बेटा? BA LLB फर्स्ट ईयर। दो BA LLB फर्स्ट ईयर एडवोकेट बनने जा रहे हैं। वाह, वाह, ये छोटी छोटी नन्ही मुन्नी गुड़िया दिखती है लेकिन हाईली क्वालिफाइड बन गए हैं। तो ये हाईली क्वालिफाइड बनने का श्रेय बाबा साहब के यूनिवर्सिटी को जाता है। और इस यूनिवर्सिटी का नाम अभी तो भी इंडिया में नंबर 1 पे है, कोई इसमें शंका की बात नहीं है। और बहुत बढ़िया से स्टूडेंट लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। फॉरेन के भी बहुत सारे, थाईलैंड के, कीनिया के, बहुत विदेश के लोग भी इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम जग भर में अमर है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ये मेन बाबा साहब का मूर्ति है और ये रात्रि का प्रहर है, इतना सजा के रखे हैं। कल यहाँ पर नाम विस्तार दिन का विशेष उत्सव होगा और लाखों की संख्या में देश के कोने कापचे से यहाँ लोग आएंगे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मान वंदना देने के लिए। ये विशेष जगह है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। कल यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होगा, ये रात्रि का समय है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। कल 14 जनवरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो नाम दिया गया यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को, हम तमाम इसका अभिनंदन करते हुए कल जो भी भीम सैनिक आने वाले हैं देश से, महाराष्ट्र से, इनको हमारे तरफ से शुभेच्छा। संविधानवादी मोर्चा इनके तरफ से हम शुभेच्छा देना चाहते हैं। वैसे जो अपना बुद्ध विहार है, बुद्ध लेनी पे विश्वनाथ भंती जी ने जो काम किया ये पूरे देश में, महाराष्ट्र में मालूम है। और तमाम भीम सैनिक वहाँ से अभिवादन करके यहाँ भी आते हैं। तो ऐसे सब भीम सैनिकों संविधान मोर्चा तरफ से हम उनका अभिनंदन करते हैं। और आपका परिचय थोड़ा? मैं संविधानवादी मोर्चा का राष्ट्रीय निमंत्रक सैयद तौफीक। पंडित जी, नाम विस्तार के दिन यहाँ सुबह से शाम तक क्या प्रोग्राम रहता है? नाम विस्तार के दिन बाबा साहब को स्मरण करने के लिए ये पूरे महाराष्ट्र और मराठवाड़े के प्रांत से लोग बहुत श्रद्धा से ये बाबा साहब की नाम की जो कमान है उस कमान को दर्शन करवाने आते हैं और वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। बहुत सारे देहाती लोग सवेरे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बुद्ध लेनी पर ऊपर में बुद्ध लेनी का दर्शन लेते हैं, यहाँ विहार में रुकते हैं। उन सभी को हम यहाँ भोजन दान देते हैं, धम्मदेशना देते हैं। और शाम को सब लोग बाबा साहब का जो पुतला है यूनिवर्सिटी गेट के सामने, उस पुतले के बाजू में बहुत सारे कार्यकर्ता लोग, नेता लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और बाबा साहब का जो कुछ कार्य है उस कार्य के ऊपर सब प्रकाश डालते हुए, बाबा साहब का कार्य लोगों को बताते हुए
सब लोग वहाँ बहुत श्रद्धा से बैठते हैं। रात के 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। तो बाबा साहब का नाम हर एक के हृदय में इतना बड़ा नाम है कि वो लोग बाबा साहब को अपने बाप से भी, अपने माँ से भी श्रेष्ठ समझते हैं। बाबा साहब के कई पुतले को कहीं भी चोट लग गई तो जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए यहाँ का नौजवान तैयार होता है। ये कुछ आसान बात नहीं। तो ये बाबा साहब का ब्लड बहुत गर्म ब्लड है। और अभी अभी की बात है कि बाबा यहाँ के कुलगुरु ने उस गेट को डिसॉल्व करने का प्रयास किया और नया गेट बनाने के लिए शुरुआत किया। नया गेट 50% तैयार हो चुका था, लेकिन जब यहाँ के नौजवान कार्यकर्ताओं को मालूम हुआ तो दौड़े दौड़े आए और कुलगुरु को प्रश्न पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हैं। तो कुलगुरु ने जो जवाब दिया उस पर उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता, जो पुराना गेट है वही रहेगा और तुम्हारा नया बनने जा रहा गेट अभी कभी डिसॉल्व करो। और केवल 5 दिन की मुदत मांगी कुलगुरु ने और 5 दिन में पूरा का पूरा गेट साफ करवा दिया। तो ये एकजुट की तरुण लोगों की संगठन है और इस संगठन की वजह से बाबा साहब का गेट साबुत रहा, अच्छा रहा। और कल सब उस गेट को सलामी करने के लिए और भक्ति भाव से देहाती लोग जो एजुकेटेड नहीं लेकिन बाबा साहब के प्रति बहुत श्रद्धा है, वो लोग बहुत दिल से यहाँ आके बाबा साहब को अभिवादन करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाने का दृढ़ संकल्प करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में मेरे बेटे को BA कराऊंगा, MA कराऊंगा, MSc PhD कराऊंगा। इस तरह से संकल्प लेके वो लोग अपने घर जाते हैं। और यही प्रेरणा कल की 14 जनवरी जो नाम विस्तार दिन का विजय दिन है उसका स्मरण करेंगे। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।